अभिनवकांत मिश्रा, कक्षा 11 का छात्र। आज आपके सामने कर्नाटका की एक लोक कथा लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है दया भावना। श्रीनिवास नाम का बालक अपनी दादी के संग नए गांव में रहने जाता है, जहां उनके पास रहने की कोई जगह नहीं होती है। इसलिए वह उस गांव के साहूकार के पास जाते हैं और उनसे रहने की कोई जगह मांगते हैं। साहूकार उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें रहने की जगह दे दूंगा, बदले में तुम्हें मेरे घर का सारा कार्य करना होगा। दादी मान जाती है, जिसमें कि साहूकार घर का सारे कराने के साथ साथ अपने गाय भैंस बकरियों का चारा भी करवाता था और उनके गोबर के उपले बनवा करके बाजार में बेच के आने को कहता था, जिनके पैसे वे खुद लेता था। दादी उसके घर का कार्य करने लगती हैं और साहूकार बदले में दादी और उसके पोते को अपने घर के पीछे एक झोपड़ी रहने के लिए दे देता है। और जो दादी का पोता होता है उसको भी उस गांव में एक जगह काम मिल जाता है। इसी तरह से चलता रहता है। एक दिन साहूकार के दरवाजे पर एक भिखारी आता है और उनसे कुछ खाने को मांगता है। साहूकार भिखारी को कहता है मेरे पास कुछ नहीं है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। साहूकार ऐसा कहने के बाद जब भिखारी वहां से चला जाता है तो भिखारी आगे जाकर के बूढ़ी दादी के झोपड़ी पर जाता है और वहां उनसे कुछ खाने के लिए मांगता है। बूढ़ी दादी दया भाव में आकर के उसको सारा खाना दे देती है और बदले में भिखारी बूढ़ी दादी को एक डमंडी देता है और कहता है इस डमंडी से अपने पोते को कुछ दिला देना। बूढ़ी दादी उस डमंडी को लेकर के संदूक में रख देती हैं और जब उसका पोता आता है तब वह उसको सारी बात बताती हैं। और जैसे ही वह श्रीनिवास अपने पोते को वो डमंडी दिखाने के लिए संदूक खोलती हैं तो वह पाती हैं कि उस संदूक में सोने, हीरे, मोती, जवाहरात आदि होते हैं और जिनसे उसकी झोपड़ी चमक उठती है। उन सभी चीज़ों से वह एक बड़ा घर लेते हैं, गाय, बैल आदि चीज़ें लेकर के वह एक अमीर किसान बन जाते हैं। और एक दिन साहूकार अपने मन ही सोच रहा होता है, काश मैं भी उस भिखारी को कुछ दे देता हाँ। और एक दिन वही भिखारी साहूकार के दरवाजे पर दोबारा आता है और साहूकार से कुछ खाने के लिए मांगता है। इस बार साहूकार उसे वापिस भेजने की बजाय उसे अपने घर में बुला करके उसको खाने के लिए बहुत कुछ देता है और बदले में भिखारी उसको एक डमंडी देता है, जिसे पाकर के साहूकार बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि अब मुझे भी बहुत सारा धन मिल जाएगा। और वह उस डमंडी